हे गाइस, गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्ण, राम राम सीताराम। केम छो? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। गुड मॉर्निंग नहीं कह सकते क्योंकि आज व्लॉग स्टार्ट करते करते पूरा मतलब दोपहर होने वाला है, अभी 12 बजने वाले हैं, तो इसीलिए गुड आफ्टरनून आप सबको। और सुबह सुबह उठ के ना पहले तो हम खेत में चले जाते, लेकिन आज नहीं गए थे क्योंकि 2 दिन से पता नहीं इस वाले हाथ में दर्द कर रहा था, तो फिर आज नहीं गए। तो अभी जब दोपहर में खाना लेके जाएंगे ना, तब जाएंगे खेत में, तब आपको बताएंगे क्या अपडेट है आगे खेत में, क्या अभी काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन जब सुबह बात हो रही थी तो वो एक गल्ला निकालना बाकी था, वो निकालना था, और फिर पथारे की और कांधू जो निकलते हैं वो हम लोग बोलते हैं कांधू, जिसमें चारा और मूंगफली होती है, उसको वापस निकालना पड़ता है। तब उसमें से मूंगफली अलग होती है और जो गाय और भैंस को खिलाने वाला चारा होता है वो अलग होता है, तो वो निकालने वाले थे। और फिर बाद में घल्ले करने वाले थे, और जो छुटक छुटक जो मूंगफली रहती है उसको इकट्ठा करके फिर, ताकि जब निकालना हो तो आसान रहे, तो वो भी वो काम करने वाले थे। तो अभी दोपहर में जब जाएंगे ना लेके, तब पता चलेगा कि क्या काम हो रहा है क्या बाकी है अभी। तो अभी 12 बज गए हैं, 12:30 को हम जाएंगे लेके लंच सबके लिए। जो हमारे यहाँ वर्कर्स आते हैं वो तो लेके ही सुबह चले जाते हैं, लेकिन अब जो हम लोग घर के लोग होते हैं उनके लिए लेके जाना है। और सब ये है मेरी प्यारी गैया, जो मतलब वैसी है, एकदम शांत स्वभाव वाली है। उसको ना ऐसे ऐसे करते रहे उसको अच्छा लगता है, इसीलिए वो कोई भी आके ऐसे सहलाता है ना तो उसको अच्छा लगता है। वरना ये भी सबको पहले मारती, जब मैं शुरुआत में पहले दिन आई थी ना यहाँ पे, तो ये भी मुझे मारने लगी थी ऐसे ऐसे सर वो करने लगती है। लेकिन उसको खुजलाना बहुत अच्छा लगता है ना, तो उसको ऐसे सहलाते रहे तो उसको अच्छा लगता है। और मक्खियाँ पूरी उसके आसपास मंडराती रहती है ना, तो उसको ऐसे खुजलाते तो उसको अच्छा लगता है। और ये वाली जो है ना, वाले खेत का काम तो हो चुका है, दूसरे खेत में अभी काम चल रहा है 2 दिन से। तो अभी 2 दिन से सब लोग वहीं पे जा रहे थे, लेकिन आज पता नहीं सुबह मन नहीं हो रहा था और सबने कहा कि नहीं अभी तुम मत आओ लेकिन मैं, पता नहीं हम सब बच्चों को क्या हो जाता है, अपना स्कूल छोड़ के, स्कूल अगर जाते भी है ना, जैसे स्कूल से आते हैं तो सीधा उस वाले खेत में चले जाते हैं। उस वाले खेत में अच्छा ही लगता है, पहले से बचपन से जाते थे, अभी बड़े हो गए तब भी जाने का मन होता है। तभी छत पे जाते हैं ना, छत से दिखता है वहाँ पे, लेकिन अभी दिख नहीं रहा था, शायद दूसरी साइड आ जाते होंगे, तो सामने एक घर है ना तो उसके पीछे आ जाता है तो दिखता नहीं है वहाँ पे। और यहाँ पे कुएं में पानी भरा हुआ है। और कल तो मतलब सांप निकला था, सब लोग उसके पीछे लगे हुए थे, और हम लोग सब खेत में थे। और ये हमारी 2 भैंसें हैं, पता नहीं एक कैसे बांध के रखते हैं, वैसे दोपहर में पूरे टाइम तो बांध के ही रहती है वो, लेकिन एक ना पता नहीं कैसे बांध के रखी थी, वो छूट गया तो वो निकल गई, तो फिर उसने दूसरी भैंस को मारा, तो वो भी फिर लड़ाई में वो भी निकल गई पूरी। दोनों ना खेत में से भाग रही थी चारों तरफ, तो फिर उस वाले खेत से जल्दी जल्दी बाइक लेके आए और फिर उसको दोनों को पकड़ के फिर बांधा। किसी और को पकड़ने भी नहीं देते, सबको मारती है, सबको मारने के लिए दौड़ती है, कोई इसके पास नहीं जा सकता। लेकिन मैं फिर भी चली जाती हूँ सुबह सुबह, जब मैं उसको रोटी, हमारे यहाँ नियम है सुबह जब रोटी बनती है तो उनके लिए भी निकाली जाती है, गायों के लिए, गायों को देना अच्छा होता है। तो जब सुबह के लिए उसको रोटी खिलाने जाती हूँ तब मुझे वो जाने देती है, खिलाने देती है। जैसे ही वो रोटी खा लेती है उसके बाद सर मारना शुरू हो जाती है कि अब रोटी मैंने खा ली, अब तुम जाओ तभी वो चारा डाला है तो चारा खा रही है, पानी पी रहे उसको डाला है। इसको ना कोई खोलता नहीं है, उसको बांध के ही रखते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो फिर हाथ से निकल जाती है। लेकिन ये वाली हमारी अच्छी है, छोटी वाली, छोटू हमारी अच्छी है। बहुत ऊपर है, कोकोनट निकालना आसान नहीं होता है। एक बड़ी सी लकड़ी लेंगे, उसमें बांध के फिर उसमें अणीदार कुछ ऐसा लगाएंगे, फिर उससे निकालेंगे कोकोनट, फिर निकाल के पियेंगे उसका पानी। और चीकू है, बहुत सारे चीकू आए हैं इसमें, अब पकना स्टार्ट हो गए, ठंडी पड़ेगी ना तो अब आएंगे, अभी कच्चे हैं सारे। कोकोनट वाटर पीने का मन है, तो आज शाम को जब आएंगे ना तो सबको बोलेंगे तो उतार के देंगे, क्योंकि ये बहुत ऊंची है, कोई मतलब ऐसे हम लोग तो ऐसे निकाल ही नहीं पाते हैं, तो अभी जब आएंगे तो निकाल देंगे शाम को। तो अभी मेरी नानी, यानी हम उनको माँ बुलाते हैं, तो अभी वो लंच रेडी कर रहे हैं बाकी सबके लिए।
अंकल आंटी हमारे जो भी बाकी सब हम लोग बच्चे सब लोग जाते हैं। और यहाँ पे कह रहे खाना खा लो, हमने कहा हमारे यहाँ नहीं खाना है, हम सीधा खेत पे जाके खाना खाएंगे। खेत पे बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, मतलब इतना अच्छा लगता है ना खेत में बैठ के खाने के लिए, वो तो मतलब मज़ा ही कुछ अलग होता है। धूप होती है, फिर हल्की हल्की हवा भी चलती रहती है, फिर खटिया होती है उसकी ऐसे मतलब घर जैसा ऐसा बना के तंबू जैसा, उसमें फिर छाँव करते हैं, फिर अच्छा लगता है। तभी हमने बोला हमको तो यहाँ खाना ही नहीं है, अभी खेत में जब जाने देने खाना लेके जाएंगे ना तभी खाना खाएंगे। ये हमारे इस वाले बगीचे में ना बहुत अच्छा लगता है, चिड़िया होती है, मतलब खिसकोली सब लोग होते हैं, और फिर यहाँ पे इतनी छाँव और इतनी हवा चलती रहती है ना, यहीं पे सब लोग बैठे रहते हैं। लेकिन अभी खेत का काम चल रहा है तो कोई नहीं है यहाँ पे। પછી ખેતરમાં જાય ખેતરનો વિડીયો તમને જોવા જઈ રહ્યા કે ઓપનરનો ગલ્લાનો ને બધું કે ત્યારે થોડીક પછી જાય। अभी खाना लेके पहुँचे हैं खेत में, और उधर है वर्कर्स और जो घर के सभी मेंबर्स है वो सब उस तरफ है, अभी आएंगे। कल यहाँ पे सांप निकला था इसमें। और इस तरफ भी मैंने आपको कल दिखाया था ना कि इस तरफ भी बची हुई है मूंगफली, उसको देखिए उसको बना दिया है ढेर ताकि उठाना आसान रहे और फिर यहाँ आके निकाल ले। तो बस इतना सा बच्चा है, कल तक तो शायद निकल जाएगी पूरी मूंगफली। अभी सारे वर्कर्स आ रहे हैं खाना खाने के लिए, अभी खाने का टाइम हो गया है ना। अभी पानी पीने के लिए वर्कर्स और सब लोग रुके हुए हैं, अभी आएंगे, खाने का टाइम होगा, अभी 10 मिनट्स बाकी है, फिर आएंगे खाने के लिए। और फिर दोपहर के जब खाना खा लेंगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे मूंगफली निकालने का काम जो है वो। और अगर थोड़ी देर बाद अगर ट्रैक्टर चलाना होगा, अगर मूंगफली निकालेंगे तो ट्रैक्टर भी चलाएंगे। मुझे लगता है शायद सबसे पहले घल्ले ही करेंगे, जो हम बोलते हैं मूंगफली को एक उसमें करना, बड़ा सा ढेर बनाना, उसको घल्ला बोलते हैं। तो पहले वही करेंगे, बाद में ही मूंगफली निकालेंगे। यहाँ पे कुछ कुछ बीज होते हैं वो निकलते हैं मिट्टी के साथ, उसको बाद में ही निकालेंगे इसमें से। इधर मूंगफली है, अभी आ रहे वर्कर्स खाना खाने का टाइम हो चुका ना, 1 बज गया। अभी इसको भी निकालेंगे, इसमें भी बहुत सारी मूंगफली है चारे के साथ, लेकिन इस बार ना चारा बचा नहीं है खाने के लिए। इस बार 4 महीने की मेहनत होती है, और फिर देखिए ऐसे जब बारिश आती है तो फिर ऐसे चारा हो जाता है, ना गाय भैंस को खाने के लिए मिलता है, ना फिर खेत की जो मेहनत होती है 4 महीने की वो भी बर्बाद हो जाती है। तो अब खा पी के वापस जा रहे हैं अभी काम पे। खेत में खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, एकदम पूरे दिन आप काम करते हो, फिर आप थक जाओ, फिर आप जो है छोटी, और खाने का इतना मज़ा आता है ना खेत में बैठ के, एकदम ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, बीच में धूप भी आने लगती है। खेत पे बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। बचपन याद आता है, जब बचपन में भी हम लोग यही करते थे, सब लोग बच्चे और ये सब मिलके। तब काम नहीं करते थे, कम काम करते थे, लेकिन तब खेल कूद ज़्यादा होता था, लेकिन अब काम होता है। बचपन में काम करते थे कभी कभार मतलब लेके, लेकिन तब बड़े लोग मना कर देते थे, लेकिन अब जो है बड़े हो गए हैं तो अब कोई मना नहीं करने वाला कि अब रुक जाओ। अभी मैं जा रही हूँ उधर। स्टार्ट हो चुका है, अब वहाँ पे जाऊँगी और अपना काम स्टार्ट करूँगी। खाने का लोग बनाना था लेकिन सब फिर नहीं बनाया, कोई बात नहीं, भूल जाते हैं, थक जाते हैं। तो मैंने सर पे भी नहीं बांधा था, तो उस वक्त जैसे ना दोपहर में एकदम सर दर्द हो रहा था, क्योंकि धूप कल इतनी थी ना, वरना ठंड के मौसम में इतनी धूप अच्छे वो नहीं होती, लेकिन कल तो एकदम गर्मी जैसा हो गया था। और आज ना मास्क लेके आई हूँ क्योंकि सर्दी भी हो गई, क्योंकि कल बहुत सारी मिट्टी गई ना नाक के अंदर, उस वजह से ना सर्दी भी होने लगी थी। तो आज मैंने कहा आज मास्क लेके चलते हैं, वही पहले थे, क्योंकि कभी क्या चुन्नी बांधते हैं ना तो कभी कभार बार बार नीचे ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो उस वजह से इसलिए सोचा आज मास्क लेके चलते हैं। और ना ये आज ना आँख में पता नहीं क्यों मिट्टी आ रही थी, पोवन ना, तो थोड़ा सा वैसा हो रहा था, तो फिर ऐसे पूरा ऐसे कवर कर दिया था, बस आँख में हल्का सा दिख रहा था।
सर पे भी बांध के रखा था, अभी थोड़ी देर के लिए रुका है तो मैंने निकाल दिया। और पता नहीं ये देखिए काले काले दाग पड़ गए मेरे, क्योंकि वो ऑयल डाला था ना, तो जैसे स्टार्ट किया तो उठते ही सीधा हाथ में आ गए। और मैं मूंगफली के पास बैठी हुई थी तो ज़्यादा हो गया हाथ में, 1-2 दिन में निकल जाएगा पूरा। ये वाली अभी निकाली थी आधी। मूंगफली के भी बहुत निकल रहे मिट्टी में से, इसमें कम निकल रहे हैं, इस वाली में। कल यहाँ से निकाल रहे थे ना, यहाँ पे पूरा क्लीन कर दिया निकाल के, क्योंकि ऐसे देखिए ऐसे चारे की तरह हो जाता है, उसको निकाल दिया। उसमें मूंगफली और ये सब होता है। मैं यहाँ पे बैठी थी ना, तो यहाँ से सीधा आ गए, ये यहाँ मशीन है ना, तो उसमें से निकल के आ गए। देखिए मूंगफली निकल रही है, हवा की वजह से थोड़ी देर लेट हो गया, वरना तो जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। इसको दोबारा निकाला जाएगा, ये पहली बार निकाल चुके हैं, उसमें से ऐसी निकली है। चारे के साथ मूंगफली भी आती है, तो इसको दोबारा निकालेंगे ताकि चारा अलग हो जाए और मूंगफली भी अलग अलग हो जाए। इस तरह एकदम रेड रेड मिट्टी आती है। और इसमें एकदम गर्म पानी आता है, मशीन चलता है ना, तो उसकी वजह से गर्म हो जाता है, हाथ भी नहीं लगा सकते। तो भल्ले को यहाँ पे रखते हैं, फिर मूंगफली यहाँ पे देते हैं ऊपर, और फिर मूंगफली की निकलती है। देखिए हवा फिर से चेंज हो गई, तो अब इस तरफ आ रही है, सीधे सर के ऊपर ही आती है। तो हवा चेंज हो जाती है तो फिर मिट्टी सारी, जो चारा होता है वो सारा, और दूसरी तरफ जो होता है, और मशीन के ऊपर भी आ जाता है। पत्थरों घटवानो है ने गल्लो रेको तो ई करवानो है, પછી ગલ્લા પૂરા થઈ ગયા તી આગની ગલ્લા બધાય કરી હોય કે ને પેલા આગળ જો આગળ થોડીક પછી ઊંચાઈ કે અટાણે સાનું ટાણું તો તે આગળ સાર લેન ગાય કે ખેતરમાં કે સાર લેન ગયા આગળ પાસે આવી તારા હું જાય કે ને ઘરમાં હંજવારી પોતા કરવાનું તે કરી લીધું કે આ ખેતરમાં નીકળી ગઈ હતી, જ્યાં બધું ખેડે નાખ્યું કે પછી રાપર લીધું ને બધું કર્યું, પછી વાવે દીધું આમાં કે